तो कल हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किए थे और आज हम लोग उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। यूट्रस का जो 3 लेयर था वो हम लोग कल डील नहीं कर पाए थे। यूट्रस के 3 पार्ट होते हैं, ये कल डील किए थे। अपर मोस्ट पार्ट को फंडस कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को लोअर मोस्ट पार्ट को क्या बोलते हैं, सर्विक्स कहते हैं, और बीच वाले पार्ट को बॉडी कहते हैं। ये आपको बताए थे। सर्विक्स के जो बीच में जगह होता है उसको सर्वाइकल कैनाल कहते हैं, और यूट्रस के वॉल में 3 लेयर होते हैं। जो सबसे बाहरी लेयर है उसको पेरीमेट्रियम, बीच वाले को मायोमेट्रियम और अंदर वाले को इंडोमेट्रियम कहते हैं। मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूं, क्योंकि आज साइड व्यू का हम फोटो बनाएंगे। फ्रंट व्यू वाली बात तो हो गई है। ऐसे ऐसे करके बनाए थे बेटे। ये क्या है, ये इंडोमेट्रियम है, ये लाल वाला। देखिए उजला वाला जो ये लेयर आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। क्या बोलते हैं? पेरीमेट्रियम। और पीला वाला को बोलिए मायोमेट्रियम, और लाल वाले को बोलिए इंडोमेट्रियम। यही 3 लेयर है, बस यही 3 लेयर बोलना भूल गए। अब चलिए यहां पर इसका नाम क्या है, इधर सीधा भेजाइना। उसके बाद इसका नाम क्या है, फैलोपियन ट्यूब। क्या नाम है? और फैलोपियन ट्यूब के और भी सारे नाम है। फैलोपियन ट्यूब का नाम है यूटेराइन ट्यूब। इसका नाम क्या क्या है? यूटेराइन ट्यूब भी है, और इसी का एक नाम और भी है, इसका और भी नाम है ओविडक्ट। ये तीनों नाम आपको याद करना पड़ेगा। फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम क्या नाम, और यूटेराइन ट्यूब का तीसरा नाम या दूसरा नाम यानी ओविडक्ट। अब देखिए आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन पार्ट मैं दिखा देता हूं। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया बीच वाला पार्ट, एक पार्ट ये, और बाकी ये पार्ट, 3 पार्ट। इस पार्ट का नाम रखा है इस्थमस। क्या नाम रखा है? इस्थमस। उसके पास ये जो बहुत चौड़ा पार्ट है इसका नाम है एम्पुला। क्या नाम है? एम्पुला। और बाकी ये पार्ट जो है इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। क्या नाम है? इनफंडिबुलम। और इनफंडिबुलम को जरा गौर से देखिए तो ये फिंगर लाइक कुछ है। 1 फिंगर, 2 फिंगर, 3 फिंगर, 4 फिंगर, जो भी फिंगर हो, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं फिम्ब्रिया। एफ से फिंगर, एफ से फिम्ब्रिया। तो इनफंडिबुलम में क्या है? फिम्ब्रिया। और इसी फिम्ब्रिया के बीच में एक छिद्र होता है। उस छिद्र को, उस ओपनिंग को, उस पोर को हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्टियम। क्या कहते हैं? ऑस्टियम। अब चलिए इसको मैं मिटा देता हूं, फिम्ब्रिया वर्ड को और ऑस्टियम वर्ड को। ये आप जान गए। अब यहां मैं बना रहा हूं, इसका नाम क्या था? ओवरी। क्या नाम था? ओवरी। जब ओवरी का दीवार फटता है और ओवरी के अंदर ग्राफिन फॉलिकल फटते हैं तो वहां से क्या निकलता है? एक सेकेंडरी oocyte, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में ओवम कह बैठते हैं। ये अभी ओवम नहीं बनी है, ओवम नहीं है, इसका नाम है सेकेंडरी oocyte। और ये सेकेंडरी oocyte इसी छिद्र से ये हाथ, ये फिंगर ऐसे ऐसे करते रहता है, इसलिए इसको ऐसे पकड़ लिया और ये इसी छिद्र के सहारे यहां जाकर के बैठ जाती है एम्पुला में। ये कहां बैठती है? एम्पुला में। और यहां से जब स्पर्म आता है तो स्पर्म और ओवम की मुलाकात होती है, और जब दोनों सट जाते हैं तो इस घटना को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन पूछता है कि फर्टिलाइजेशन कहां होता है, तो आंसर फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलोगे? अगला क्वेश्चन, फैलोपियन ट्यूब में कहां, तो आंसर एम्पुला। मान लो एम्पुला चॉइस में नहीं दिया, एम्पुला चॉइस में नहीं दिया और लिख दिया एम्पुलो इस्थमस जंक्शन, एम्पुलो
या इस्थमो इम्प्रोडिक जो लिखता है, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन, ऐसा भी लिखता है। एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन मतलब ये एम्पुला हुआ, चौड़ा वाला पार्ट एम्पुला, और यहां से शुरू हुआ क्या चीज, इस्थमस। तो इस्थमस और एम्पुला के जंक्शन पर, इस्थमस और एम्पुला के जंक्शन पर यह घटना घटती है। यह भी कहीं कहीं लिखा रहेगा। तो दोनों में से कोई, अगर मान लो दोनों चॉइस आ गया तब क्या करोगे? अगर मान लो कि क्वेश्चन है कि फर्टिलाइजेशन अकर्स इन चॉइस एम, पहला देखा एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन, एम्पुला, उसके बाद इनफंडिबुलम, जो भी रहे ऑप्शन दिया, तब क्या मारोगे? तो ये मारोगे। ये टू दी पॉइंट सही है, रियली में दोनों के जंक्शन पर ही होता है। अगर ये नहीं होता तब तो हम लोग एम्पुला मारते। ठीक है, समझ गया स्वाद में, यही और याद रखिएगा। तो फेलोपियन ट्यूब का, लेकिन एक हम लिखाते हमेशा, हमारे नोट्स में देखिएगा, ये नोट्स पलटिएगा तो फेलोपियन ट्यूब का 4 पार्ट, फेलोपियन ट्यूब का 4 पार्ट, एक पार्ट यहां आया हुआ है, ये अंदर, ये वॉल में, ये पीला पीला क्या है, इसका वॉल है, ये पीला पीला वॉल है, यूट्रस का वॉल है। और इस वॉल में भी देखिए आपको ध्यान से, ये फेलोपियन ट्यूब यहां जाके इंड हुआ, ये फेलोपियन ट्यूब यहां जाके इंड हुआ। इनफैक्ट फेलोपियन ट्यूब का छोटा सा पार्ट देखो, यहां से लेकर यहां तक वाला पार्ट, इसको कहते हैं यूटेराइन पार्ट। क्या बोलते हैं? तो 4 पार्ट हो गया, यूटेराइन पार्ट, इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम। लास्ट पार्ट को क्या बोलते हैं? और इनफंडिबुलम में ही क्या होता है? फिम्ब्रिया। तो इस तरह से फेलोपियन ट्यूब समाप्त, यूटेरस समाप्त। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? इस जगह को, इस जगह को कहते हैं यूटेराइन कैविटी। इस खाली जगह को क्या बोलते हैं? यूटेराइन कैविटी। तो वेजाइना का भी बनावट समाप्त हो गया। कल हमने इसको हाइमेन पढ़ाया, वो भी हो गया, यूट्रस हो गया, फेलोपियन ट्यूब हो गया। बस एक चीज बता है, क्या चीज? एक चीज बचा है, क्या चीज? ये ओवरी। लेकिन ओवरी को बनाने से पहले, सबसे पहले हम लोग साइड व्यू हो देते हैं। बस 2 फोटो और है, दोनों फोटो पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं, और उस फोटो पर विचार करने के बाद तब हम लोग जाएंगे कहां पर? ओवरी के पास। ये फोटो तो समझ गया, ये फ्रंट व्यू था। अब हम बनाते हैं, यहां बनाएंगे साइड व्यू, यहां बनाएंगे साइड व्यू। और साइड व्यू बनाने का तरीका क्या होगा? देखो, ये क्या है? यूटेरस। और यूटेरस से ये क्या आया? हम बड़ा अच्छा से नहीं बनाएंगे, शॉर्टकट फोटो बनाएंगे, थोड़ा गंदा टाइप से बनाएंगे। अब उतना समय तो नहीं है कि हम बहुत अच्छा से करते रहें। उसके बाद यहां पर क्या है? यहां पर क्या है? ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या है? और यहां पर क्या होता है? यूरिन, पेशाब होता है। और ये क्या है? यूरेथ्रा। इसका नाम क्या है? यूरेथ्रा। यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, पेशाब यहीं से आता है बाहर। इसका नाम है एक्सटर्नल, पेशाब जिस छिद्र से बाहर आता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल यूरेथ्रल मियटस। और यह है वजाइना का ओपनिंग। उसके बाद इसको ऐसे करके, ये क्या हुआ? लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा का ये जंक्शन है, वहां पर एक होता है फिंगर लाइक, इसको बोलते हैं क्लाइटोरिस। यहां पर होता है एक बोन, यहां पर होता है एक बोन जिसका नाम है प्यूबिस बोन। और प्यूबिस बोन पर से यहां से क्या जाता है? पेट में एक जाता है, ये एब्डोमेन का क्या है? ये एब्डोमेन का मसल्स है। और एब्डोमेन के अंदर से ऐसे करके एक आता है लेयर, उस लेयर का नाम है पेरिटोनियम। और साथ ही देखो यहां पर क्या होता है? ये क्या दिखाई पड़ रहा है? उस साइड का फेलोपियन ट्यूब। ये लेडी इधर देख रही है, ये लेडी इधर देख रही है, उसको ऐसे ऐसे चीर दिया गया, उसके बॉडी को ऐसे चीर दिया 2 भाग में, यानी इसको बोलते हैं सेजाइटल व्यू। अभी जो आप देख रहे हैं कौन व्यू है? सेजाइटल व्यू। ये लेडी इधर ऐसे देख रही है, ऐसे करके, ठीक है, ये ऐसे देख रही है। तो प्यारे, जो हम लोग क्या किया? ऐसे ऐसे क्या किया? चीर दिए। तो क्या चीरा गया? सब कुछ चीरा गया 2 भाग में। देखो यहां पर यूट्रस था, यहां पेशाब की थैली थी,
यहाँ यूटेरस था, यहाँ रेक्टम है जहां पर फीकल मैटर स्टूल यानी लैट्रिन जमा होता है, वो ये सारा पार्ट्स है, और ये सब पूरा कट गया ऐसे। तो सीन कैसा आएगा वही सीन मैं बना रहा हूं। तो इमेजिन भी करना पड़ता है, जो फोटो कोई टीचर बनाते हैं या किताबों में बना होता है उसको इमेजिन करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, कल्पना करना पड़ता है कि फोटो कैसा होगा, क्या लुक आ रहा है। तो जस्ट इमेजिन करना पड़े कौन कौन चीज कटा है, कैसे क्या कटा है। उसके बाद चलिए इसका तो ये क्या है, ये पेरिटोनियम है। अब चलते हैं इसके यहां पर स्किन, ये एब्डोमेन का स्किन है, ये एब्डोमेन का स्किन है, यहां तक आया। और यहां पर क्या होता है, तो प्यारे ये हुआ सिग्मोइड कैनाल, ये हुआ रेक्टम, ये हुआ एनल कैनाल, ये हुआ एनस। और उसके बाद ये क्या हुआ, ये थाई, ये जांग है, उस साइड का जांग थाई है। यहां पर क्या होता है, ये हेयर्स, यहां पर क्या होते हैं, हेयर्स। जस्ट इमेजिन करना है आपको कि ऐसे फोटो काट दिया गया। ये क्या है, ये अब हम इसको समझाने के लिए इस जगह को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल, इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल। ये हुआ लेबिया माइनोरा, ये हुआ लेबिया मेजोरा, ठीक है। इसको बोलते हैं एनल बॉडी, ये हुआ एनस, ये हुआ वेजाइना का ओपनिंग, ये हुआ पेशाब बाहर निकालने का ओपनिंग, ये हुआ स्टूल बाहर आने का ओपनिंग। दोनों के बीच में ये जो एरिया है इसको बोलते हैं एनल बॉडी। जब बच्चे का जन्म कहां से होता है, बच्चा यहां होता है, बच्चे का जन्म इससे होता है। बहुत लोग ये भी नहीं पूछता कि बच्चे कैसे बाहर आते हैं। बच्चे भेजाना से होकर बाहर आते हैं, जन्म होता है। बच्चे का हेड बड़ा होता है, बच्चे का हेड बड़ा होता है। जब हेड बाहर आता है तो कभी कभी ये फट जाता है, एनल बॉडी फट जाता है, और कभी कभी ये पूरा फट जाता है यहाँ तक। भेजाना का ये वाल फाड़ते हुए यहाँ आता है, चूंकि बच्चे का हेड काफी बड़ा होता है। तो अपने आप में क्या होता है, ये जो प्रसव, ये जो इसको बोलते हैं बच्चे का जन्म, ये बहुत ही कठिनतम काम है बच्चे को जन्म देना। ये फट जाता है, ये फट गया तो बहुत सारा नुकसान पहुंचता है, हम लोग को रिपेयर करना पड़ता है प्यारे। खैर चलिए, तो ये फोटो आपने देखा, इस पे समझ में आया। लेकिन अब इस फोटो को अच्छा समझने के लिए आपको एक फोटो और समझना पड़ेगा। ये फोटो क्या है, यहां क्या है, ये है एनस, ये है एनस। और उसके बाद और इस एरिया में ऐसे करके हेयर्स होते हैं। ध्यान दीजिए, ये हुआ दोनों थाई, ये हुआ हेयर। यहां पर इस एरिया को बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। ये मॉन्स प्यूबिस, ये काफी पैड लाइक गद्देदार स्ट्रक्चर होता है, गद्दा। अंदर में क्या होता है, फैट। ये भी क्या होता है, ये जो है ये स्किन का फोल्ड है, ये भी गद्देदार होता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर फैट्स होते हैं। इसको बोलते हैं गद्देदार, इंग्लिश में बोलते हैं कुशन। इसको बोलते हैं कुशन लाइक स्ट्रक्चर। और ये भी स्किन का फोल्ड है, ये स्किन का फोल्ड है। जनरली ये ऐसे बंद रहता है, ये जो स्किन का फोल्ड है वो ऐसे बंद रहता है। जब इस स्किन को फोल्ड को ऐसे हटाया जाएगा तब जाके ये दोनों छिद्र दिखाई देगा, वरना ये दोनों फोल्ड क्या होगा, ऐसे बंद होता है।
और इसको क्या कहते हैं, इस स्किन के फोल्ड को क्या कहते हैं, लेबिया माइनोरा। इसको बोलते हैं लेबिया माइनोरा, इसको बोलते हैं लेबिया माइनोरा। और इस लेबिया माइनोरा को मैं फिर से बनाता हूं, देखिए इस लेबिया माइनोरा ने जिस जगह को सराउंड किया, ये पूरी जगह को क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूल। इस पूरी जगह को कहते हैं वेस्टिब्यूल। और इस वेस्टिब्यूल में कितने, 2 छिद्र हैं। ऊपर वाला छिद्र जो है ये लगभग बंद ही रहता है। जब यूरिन बाहर, ये यूरिन निकलने वाला छिद्र है, इसका नाम है एक्सटर्नल यूरेथ्रल मियटस। जब जब यूरिनेशन करना हो, पेशाब बाहर आना हो, तभी जाकर के ये खुलेगा, वरना बंद रहता है। लेकिन ये ओपनिंग हमेशा खुला रहता है, इसका नाम है वेजाइनल ओपनिंग। ये हुआ, इसको बोलते हैं इंट्राइटस। यहीं पर क्या होता है, यहाँ क्या होता है, हाइमेन, ऐसे हाइमेन ऐसे इसको ढके रहता है। तो जितना बड़ा छिद्र होता है, वेजाइना का जो छिद्र होता है उतना बड़ा दिखता नहीं शुरुआती में। जब हाइमेन ब्रेक होता है तब जाके उसका ओरिजिनल जो है ओपनिंग जो है वो पता चलता है। अब चलिए, तो ये हो गया लेबिया मेजोरा, इसका नाम है लेबिया मेजोरा, इसका नाम है लेबिया मेजोरा, और इसका नाम है लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा के ऊपर देखो, ये लेबिया माइनोरा, ये दोनों। तो लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन पर, यहां पर भी एक होता है फिंगर लाइक, एक छोटा सा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं क्लाइटोरिस। इसका नाम है क्लाइटोरिस। और इस क्लाइटोरिस के चारों तरफ ऐसे एक स्किन होता है, ऐसे करके। और ये जस्ट जैसे मेल का ग्लांस पेनिस होता है, पेनिस का जो टर्मिनल पार्ट है उसको ग्लांस पेनिस कहते हैं। तो जैसा ग्लांस पेनिस होता है, ग्लांस पेनिस का बहुत छोटा रूप ये होता है। ये फीमेल का क्लाइटोरिस, मेल के ग्लांस पेनिस का होमोलोगस ऑर्गन है, दोनों होमोलोगस है। क्वेश्चन आता है, तो जैसे पेनिस के ग्लांस पेनिस के ऊपर जो स्किन था, जिस स्किन को पीछे करने से वो ग्लांस दिखता था, तो स्किन को पीछे करना को क्या बोलते हैं, रिट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, तो उसी प्रकार वहां प्रीप्यूस था या फोर स्किन था, उसी प्रकार इस क्लाइटोरिस पर भी ये जो दिखा रहे हैं, ये क्या है, ये प्रीप्यूस या फोर स्किन है, एकदम बनावट है। तो प्यारे, और ये जो आप ये देख रहे हैं, इसको बोल, ये फोल्ड जो है इसको कहते हैं, ये भी स्किन का, इसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा। तो लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, इस जगह को बोलते हैं वेस्टिब्यूल, और इसको बोलते हैं फॉर्किट, इस जगह को फॉर्किट कहते हैं, उतना आपको जानना नहीं है। यहीं पर होता है एनस, यहाँ पर एनस है ही। और ये जो एरिया हुआ, ये एरिया मैं बता दूं, ये एरिया, इस एरिया को क्या कहते हैं, एनल बॉडी। जब बच्चे का जन्म होता है, इससे जब हेड निकलता है तो यही फट जाता है। अगर ये फट जाए तो उस स्त्रियों में बहुत नुकसान पहुंचता है आगे भविष्य के लिए। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कौन खाली जगह है, वेस्टिब्यूल। ये क्या है, लेबिया माइनोरा। ये क्या है, लेबिया मेजोरा। ये क्या है, एनल बॉडी। ये क्या है, क्लाइटोरिस। अब आ रहा है समझ में, ठीक है। ये यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरेथ्रा, ये वेजाइना, ये क्या हो गया, यूट्रस। यूट्रस का निचला पार्ट कौन है, सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल, फेलोपियन ट्यूब, और इधर एक होता है ओवरी, वो दिखाई पड़ेगा। अब जाकर के ये फोटो क्लियर हुआ। प्यारे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सारा फोटो बिल्कुल आपको क्लियर हो चुका है। अब हम चलते हैं आगे ओवरी के बारे में। मैं बोला भी था कि मैं लौट के आऊंगा तो मैं ओवरी पर आऊंगा फोटो के बाद। अब चलते हैं ओवरी। तो और जैसा कि मैं कल बताया था कि अगर आप पूरे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में अगर आप ओवरी समझ जाते हैं तो समझिए आप 30 मार्क खान हो गए। आप इस चैप्टर के 30 मार्क खान हो गए, क्योंकि ओवरी अपने आप में एक गुत्थी है, बहुत सारा अंतर है ये टेस्टिस और ओवरी में। देखिए, पहले हम ओवरी का फोटो बना देते हैं। वो जो आप हमारा गैस क्वेश्चन बैग लेते हैं मार्केट से, उसमें आई थिंक ओवरी का फोटो हम दिए होंगे। देखिए ऊपर ओवरी फोटो है ना, ऊपर पे ओवरी का फोटो दिया हुआ है, ठीक है। इसको प्यारे, ये ओवरी के देखो, ये सेल्स है। ये जो मैं अभी बना रहा हूं, ये सेल है, ये जर्म सेल्स है। जैसे आपने देखा था एस्पर्मेटो, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या था, सेल्स था ना जैसे, और इसमें लंबा सेल, ये सब जर्म सेल। ठीक उसी प्रकार ये क्या, जर्म सेल, ओवरी का जर्म सेल। अगर मान लो ओवरी का फोटो बनाने आ गया, ये सब क्वेश्चन है कि टीएस, ओवरी का टीएस, ये ओवरी ऐसे था, एक ओवरी ऐसे था, ऐसे करके ओवरी बगल में है, उसका टीएस काटना है, ऐसे काट दिया गया, ऐसे नहीं काटा गया,
ऐसे चाकू ऐसे चला। अब ऐसे चलने के बाद ऊपर से फोटो खींचो, ऊपर से फोटो खींचो कि ओवरी में क्या क्या चिकित्सीन है। माय गॉड, ये चारों तरफ से क्या है, ये है पेरिटोनियम, ये है पेरिटोनियम, इसका नाम है पेरिटोनियम। कौन पेरिटोनियम? विसरल पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम। और देखो इधर का पेरिटोनियम आया यहां और इधर से आया यहां, दोनों मिल गया तो इसका नाम हो गया मेजोवेरियन, मेजोवेरियन, ये हो गया मेजोवेरियन। अब देखो इसमें एक और लेयर होता है, इस लेयर का नाम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका ट्यूनिका एल्बुजिनिया। चलो पीला वाला का नाम बोलो, जर्म लेयर्स, इसमें नाम है या जर्म सेल्स, जर्म सेल्स सभी सेल क्या होंगे? डिप्लॉइड। अब चलिए, और इसका नाम तो लिखे दिए मेजोवेरियन। अब जरा बताइए जितना जगह बच गया, ध्यान सुनिएगा, इस ओवरी में 3 लेयर के बाद सबसे बाहर विसरल पेरिटोनियम, उसके बाद जर्म लेयर, उसके बाद क्या? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इसके बाद जो भी जगह बच गया, इसके बाद जो भी जगह बच गया प्यारे, इस जगह का नाम है एस्ट्रोमा। क्या नाम है? एस्ट्रोमा। अब देखो हम लोग एस्ट्रोमा को 2 भाग में बांटेंगे, एस्ट्रोमा को 2 भागों में बांटेंगे, बाहरी वाले को कॉर्टेक्स और अंदर वाले को मेडुला। जैसे आप लोग को पढ़ाए थे किडनी 11th में कि प्यारे अगर ये किडनी है और किडनी को हमने ऐसे चीरा, ऐसे ऊपर से, तो जैसे ये सामने में आपके सामने रखा हुआ किडनी, अगर इस किडनी को हम ऊपर से ऐसे काटें, ऐसे नहीं, ये हो गया ट्रांसफर, टीएस, टीएस नहीं एलएस, ऐसे ऐसे चीरें, आपको ये देख के मत घबराना, ये क्या है? एड्रिनल ग्लैंड है। ये क्या है? एड्रिनल ग्लैंड। ये तो किडनी के ऊपर वाले पोल पर ये बैठा रहता है, ये इंडोक्राइन ग्लैंड है, इसको छोड़ो। किडनी ये है, किडनी को जब ऐसे चीरे, एक पार्ट को फेंक दिए, एक पार्ट मेरे हाथ में, आपने उधर से फोटो खींचा और देखा तो क्या क्या दिखाई देता है? किडनी के बाहरी पार्ट को कॉर्टेक्स कहते हैं। ये पार्ट अगर हम इसको ऐसे बनाते हैं तो इसको कहते हैं कॉर्टेक्स, और इसको क्या कहते हैं? मेडुला। बाहरी अंदर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? मेडुला, और बाहर वाले पार्ट को कॉर्टेक्स। ठीक उसी प्रकार इस पूरे का नाम है एस्ट्रोमा, पूरे का नाम है खाली एस्ट्रोमा, और इस एस्ट्रोमा को 2 भागों में बांटा गया है, बाहरी पार्ट का नाम कॉर्टेक्स और अंदर वाले पार्ट का नाम मेडुला। देखिए तो मेडुला कहां है? ये यहां पर, इससे मेडुला। और इस मेडुला सब में क्या क्या नजर आएगा? कहीं ब्लड वेसल्स, कहीं ब्लड में आर्टरी वगैरह, कहीं वेन नजर आएगा, आर्टरी, वेन, कैपिलरी, ये सब नजर आएगा ऐसे ऐसे करके। छोड़ो इसको, मेडुला काम समाप्त। ये किसका फोटो है? मेडुला, ये मेडुला का काम समाप्त। चलो अब क्या बचा इस जगह? इस जगह का नाम है कॉर्टेक्स, यही मेन है, इस जगह का नाम है कॉर्टेक्स और यही मेन है। अब कॉर्टेक्स में बहुत कुछ बनाना होगा प्यारे। यहां पर जो मैं बना रहा हूं वो देखिएगा, छोटे छोटे सर ये क्या बनाए आप, ये सर आप क्या बनाए, सब बारीकी सुनिएगा। मैंने पहले बोल दिया कि ओवरी अपने आप में, अब जो मैं ओवरी का जो पोर्शन शुरू किया हूं इसी में बहुत सारी बातें हैं। ये जो सर आप बनाए हैं ये सब का नाम है प्राइमरी फॉलिकल। क्या नाम है? प्राइमरी फॉलिकल, या फॉलिकल्स भी कह सकते हैं। और ये प्राइमरी फॉलिकल बाद में एक एक को बुलाया जाता है, एक एक को बुलाया जाता है, ये बाद में बन जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल कैसे बनेगा तो ध्यान दीजिएगा, ये जो आप देख रहे हैं पहरेदार जो इसको घेरे हुए है, जो पीला पीला सेल है, पीला पीला सेल का नाम है फॉलिकुलर सेल, पीला पीला वाला का नाम है फॉलिकुलर सेल, और जो उजला वाला है उसका नाम है प्राइमरी oocyte। आपको अभी याद नहीं होगा, अभी आपको याद नहीं होगा। चलो अब ये क्या करता हूं मैं, 2 लेयर बनाता हूं।
ये पहरेदार 2 लेयर में सज गया, देखो ध्यान से, पहरेदार 2 लेयर में सज गया, तो इसी में से एक गया था, एक गया, और देखो अब इसका नाम हो गया सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। अब सेकेंडरी फॉलिकल क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, ये बन जाएगा टर्शियरी फॉलिकल। लेकिन उसमें क्या होता है कि एक अंदर में जगह बन गया, और सब कुछ सेम ऐसा ही बनाएंगे, लेकिन एक जगह आ गया, और देखो ये क्या है, सेल है। देखो इसका नाम क्या है, इसका नाम हो गया टर्शियरी फॉलिकल। इसको क्या पढ़ते हैं, टर्शियरी फॉलिकल बन गया। दोनों में फर्क इतना ही है, दोनों में सिर्फ इतना ही फर्क है कि यहां पर क्या आ गया, एक स्पेस बन गया। इस स्पेस का नाम क्या है, इस स्पेस का नाम है एंट्रम, इसको बोलते हैं एंट्रम या एंट्रल कैविटी। ये कैविटी है और इसके अंदर जो फ्लूइड होगा उसको बोलते हैं एंट्रल फ्लूइड। तो सेकेंडरी फॉलिकल टर्शियरी फॉलिकल में अंतर इतना ही है कि सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर अगर एक कैविटी बन जाए, कैविटी बने, स्पेस बन जाए, एंट्रम बन जाए, इसको कहेंगे टर्शियरी फॉलिकल। अब ये टर्शियरी फॉलिकल क्या बन जाएगा, टर्शियरी फॉलिकल बन जाएगा ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। बस सब कुछ सेम वैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा फर्क यहां नजर आएगा आपको, यहां भी ये स्पेस है, यारे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। इसको बनाने के लिए ये सिर्फ बना दो तो 5 नंबर, सिर्फ बना देना है, नाम लिख देना है, 5 नंबर। ओवरी का एकदम बैठ, ओवरी की बात कर रहा हूं। इस बार इसी फिगर की बारी है, इस बार मैक्सिमम चांस है यही आने जा रहा है। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द ह्यूमन ओवरी, ह्यूमन ओवरी का एक ट्रांसवर्स फोटो बनावे जिसमें पूरा लेबलिंग के साथ, विथ प्रॉपर लेबलिंग। अब चलो इसका नाम क्या है, इसका नाम है ग्राफियन फॉलिकल। स्पेलिंग देखो, ग्राफियन फॉलिकल, इसका नाम है ग्राफियन फॉलिकल। सर ये सब क्या बना दिया, पीला पीला वाला, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं थीका एक्सटर्ना। अच्छा एक चीज और बताते हैं, एक क्वेश्चन अलग से आता है इसका, ग्राफियन फॉलिकल का एक डायग्राम बनावे, ग्राफियन होगा, मैं दिखा दूंगा, ठीक है। उस पर लिखना पड़ेगा कि सर ये जो आप दिए लाल लाल, इसका नाम क्या, थीका एक्सटर्ना। उसके बाद जो आपने ब्लू ब्लू दिया है, इस ब्लू ब्लू का नाम है थीका इंटरना, थीका इंटरना। उसके बाद ये तो एंट्रम है ही, उसके बाद ये क्या है, देखो अब सुनो ध्यान से, ये जो उजला है ये सेल है, ये सेल है, ये उजला उजला, ये सभी उजला का नाम क्या था, प्राइमरी oocyte। क्या नाम है, लेकिन पता है अब इसका नाम क्या है, ये उजला वाला का, अब इस उजला वाला का नाम है सेकेंडरी oocyte। क्या नाम है, अब इस उजला वाला का नाम है सेकेंडरी oocyte। प्राइमरी oocyte नाउ कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी oocyte। अब आपके दिमाग में क्या हो रहा, पूरा उलझुल भर गया। क्या भरा, कभी प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं, कभी सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं, कभी प्राइमरी oocyte कहते हैं, कभी सेकेंडरी oocyte कहते हैं। ये क्या एक ही चीज है कि अलग अलग है? साथियों ये बिल्कुल अलग है। अभी आपका कचरा होगा, फिलहाल आप इस कचरे को दिमाग में रखिए, कचरा फेंकिएगा नहीं, कचरा हम फेंकेंगे, कचरा हम फेंकेंगे। थोड़ा सा अपने दिमाग को कंसंट्रेट करके सिर्फ सुनिए कि जो उजला वाला है उसका नाम है, ये उजला वाला का, ये उजला वाला, ये उजला वाला, ये उजला वाला, ये उजला वाला, ये उजला, अप टू प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्शियरी में जो उजला वाला सेल है उसका नाम है प्राइमरी oocyte। कंफ्यूज मत कीजिएगा, प्राइमरी फॉलिकल नहीं बोले, प्राइमरी oocyte। उसके बाद ये जो मैंने बनाया हूं ग्राफियन फॉलिकल के अंदर में जो उजला वाला है इसका नाम है सेकेंडरी oocyte।
क्या नाम है? अब चलिए, अब आप बार बार सुन रहे हैं प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, क्वार्टर, ये ग्राफियन फॉलिकल। यानी यही प्राइमरी फॉलिकल जब पूरा मैच्योर हो गया तो नाम हो गया ग्राफियन। इसीलिए ग्राफियन फॉलिकल का एक नाम और भी है, मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल, मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल। अब चलिए प्राइमरी फॉलिकल में समझा रहा हूं कि सर ये है प्राइमरी oocyte, उजला वाला क्या है, कंफ्यूज मत करना। और प्राइमरी oocyte को और इस पीला वाला सेल का नाम देखो, ये पीला वाला सेल का नाम है, ये सब पहरेदार है, बॉडीगार्ड है, और इसका नाम है फॉलिकुलर सेल। क्या नाम है? ट्राई टू कंसंट्रेट प्लीज। इसका नाम है फॉलिकुलर सेल। किसका? पीला वाला का। तो इस उजला वाला को यानी प्राइमरी oocyte को जब फॉलिकुलर सेल एक लेयर बना के घेर ले, एक लेयर बना के घेर ले, तो अब इस पूरे का नाम क्या हो गया? प्राइमरी oocyte को फॉलिकुलर सेल ने क्या किया? एक लेयर बना के घेर लिया, तो अब इस पूरे का नाम क्या हो गया? और आपको बताएंगे आगे, या सुन ही लो। जिस वक्त ये लड़की जिस लड़की का ओवरी है, ये लड़की जिस वक्त इस लड़की का जन्म नहीं होता है, ये लड़की अपने मां के गर्भ में है, अपने मां के गर्भ में है, यहां पर है, जन्म नहीं हुआ, उस समय की बात मैं करता हूं। उस समय हर ओवरी में 1,00,000-2,00,000 ये है, इस ओवरी में भी 1,00,000-2,00,000। उसको किताब कैसे लिखता है? फ्यू लैक्स, कुछ लाख, 2-3 लाख प्राइमरी फॉलिकल यहां है, और प्राइमरी फॉलिकल कुछ लाख उस ओवरी में है। और लड़की कहां है? मां के गर्भ में, अभी जन्म नहीं हुआ। जिस दिन लड़की मतलब जन्म ली, उस दिन भी सेम बात है। दोनों ओवरी में जाके झांकोगे ना, दोनों ओवरी में जाके झांकोगे तो उसमें कितना बचेगा? यहां पर चलो, तो पहले चलते हैं प्राइमरी oocyte की बात कर लेते हैं। प्राइमरी oocyte की बात करते हैं, समझ गए सब आदमी कि प्राइमरी oocyte को जब फॉलिकुलर सेल एक लेयर में घेर लिया तो नाम क्या हो गया? प्राइमरी फॉलिकल। अब अगर देखो यहां पर कितने प्राइमरी फॉलिकल है? 1,00,000-2,00,000 है। उसमें से एक को बुलाता है, उसमें से एक को बुलाता है जन्म के समय में 1,00,000-2,00,000। और जब ये लड़की जन्म हो जाता है और सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है, 13 से 14 साल की हो जाती है, मतलब सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है, उसको कहते हैं प्यूबर्टी। उस वक्त उस लड़की के ओवरी में जाके झांको कि कितना प्राइमरी फॉलिकल है। दोनों में 60 से 80 हजार, इस ओवरी में 60 से 80 हजार, इस ओवरी में 60 से 80 हजार। जन्म के वक्त कितना था? जन्म के वक्त कितना था? फ्यू लैक्स इसमें, फ्यू लैक्स इसमें। क्या चीज? प्राइमरी फॉलिकल। क्या चीज? इस ओवरी में फ्यू लैक्स, इस ओवरी में फ्यू लैक्स। और ये लड़की जन्म ले ली, अब बड़ी हो रही है, करते करते 13-14 साल की हो गई, प्यूबर्टी हो गई, सेक्सुअली मैच्योर हो गई, तब जाकर के दोनों ओवरी में झांको, मैक्सिमम प्राइमरी फॉलिकल मर चुका होता है, डिजेनरेट माने मर गया होता है। मात्र 60 से 80 हजार इसमें और 60 से 80 हजार इसमें बचा हुआ। ये भी आपका डेटा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, नीट का और 12वीं के बोर्ड का, सो यू मस्ट कंसंट्रेट। अब आगे चलते हैं। अब इसको कहते क्या है? ये जन्म से लेकर ये 13-14 साल की अवस्था तक मरते मरते ये 60 से 80 हजार मात्र बचा। इस घटना को कहते क्या है? इस घटना को कहते हैं फॉलिकुलर एट्रेसिया। क्या कहते बेटे? फॉलिकुलर एट्रेसिया, यानी फॉलिकुलर मर रहा है, डिजेनरेट हो रहा है। आप इधर नहीं देख रहे हैं, बदले में आप ऊपर देखते रहते हैं। फॉलिकुलर एट्रेसिया, ये जो फॉलिकल मरा, क्या कहते हैं इस घटना को? चलिए, अब जैसे लड़की जवान हुई, पहला मेंस शुरू हुआ। पहला मेंस जो होता है, पहली बार जो लाइफ में मेंस होता है, उस पहले मेंस को हम लोग क्या कहते हैं? मेनार्की। पहला मेंस को क्या कहते हैं? मेनार्की। और मेनार्की का डेट लिख के रखना चाहिए कि मेनार्की कब हुआ। हर माँ बाप को बेटी का मेनार्की कब होता है उसको लिखना चाहिए, फलना तारीख को फलना ईस्वी में मेनार्की हुआ। क्योंकि मेनार्की से
पहला मेंस को क्या कहते हैं? मेनार्की कहते हैं। ये क्लास में डिस्टरबेंस ठीक नहीं होता है ना, हम सोच रहे हैं कौन आदमी है, क्या कर रहा है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास चलते रहता है, उसमें डिस्टरबेंस, आई डोंट लाइक डिस्टरबेंस। चलिए, मेनार्की आया समझ जी को? मेनार्की क्या है? फर्स्ट मेंस को मेनार्की कहते हैं। अब सुनो, जब यही लड़की की शादी होगी, धीरे धीरे बाल बच्चे होंगे, लड़की बड़ी होगी, बाल बच्चे होंगे, और उम्र जब 45 से 50 साल का हो जाएगा, इस लेडी का उम्र जब 45 से 50 साल का हो जाएगा, तो महीना बिल्कुल बंद, मेंस बिल्कुल बंद, परमानेंटली बंद। तो 13 से 14 साल की अवस्था में पहला मेंस, उसको मेनार्की, और 45 से 50 साल आते आते मेंस परमानेंटली बंद, परमानेंटली सीजेशन। परमानेंट सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल इज कॉल्ड मेनोपॉज। आप लोग पॉज दबाते हो ना, पॉज करो मतलब वीडियो पॉज करो, वही पॉज माने रुक गया, यानी मेनोपॉज कहते हैं। मेनोपॉज माने, ये सब वर्ड याद कर लीजिए, परमानेंटली जाना। और ये 15 साल से जो 50 साल का जो उम्र होता है बीच का, इसको रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप कहते हैं। पहला चैप्टर पढ़ाए थे कि जन्म से लेकर 14-15 साल की उम्र को बोलते हैं जुवेनाइल फेज, यानी ये उम्र बढ़ने का उम्र है। 15 साल की अवस्था, 14 से 15 साल की अवस्था में आए तो सेक्सुअली मैच्योर हो गए, तो उसके बाद से अब जो अवस्था हुआ 50 साल तक जो बच्चा पैदा करने की उम्र है, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। और उसके बाद 50 साल के बाद अब उसके चेहरे पर, बॉडी में क्या आता है, बुढ़ापा आता है, उसको बोलते हैं एजिंग एंड सेनेसेंस, और लास्ट में उसकी मौत हो जाती है। बोले थे ना आपको जिंदगी में कितने फेज होते हैं। तो प्यारे, बीच बीच में कभी कभी मेंस रुक जाता है। मान लो 16 साल की है, 18 साल की है, 22 साल की है, 30 साल की है, 35 साल की है, किसी कारण से मेंस रुक गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो ही नहीं रहा है, उसको क्या कहते हैं? जो बीच बीच में टेम्पोररी, परमानेंट नहीं, परमानेंट रुकता है 45 से 50 साल, उसको बोलते हैं मेनोपॉज। पहला को बोलते हैं मेनार्की। और जो बीच बीच में रुक जाएगा, आज रुका हो तो 1 महीना के बाद फिर शुरू हो जाएगा, उसको कहते हैं एमेनोरिया। उसको क्या कहते हैं? एमेनोरिया। और एमेनोरिया का मतलब होता है टेम्पोररी सीजेशन ऑफ द मेंस। अब ये कैसे कैसे हो सकता है? 2 कारणों से, 2-3 कारण से हो सकता है। पहला कारण, अगर कोई नारी गर्भवती हो जाए तो उसमें 9 महीने तक, इनफैक्ट 9 महीना मत कहो, जब तक गर्भवती है तब तक, और जब तक बच्चे को दूध पिलाएगी कम से कम 4 से 6 महीने तक, तब तक उसमें मेंस बंद रहेगा। लेकिन पार्टिकुलरली मैं बात करूं 9 महीने टाइम का, तो 9 महीने जब तक गर्भवती है तब तक मेंस बंद रहता है, और इस घटना को बोलते हैं एमेनोरिया। गांव घर में कहता भी है महीना रुक गया, महीना रुक गया। अगर किसी शादीशुदा औरत का महीना रुकता है तो लगता है कि अरे यार, लगता है वो गर्भवती नहीं हो गई है। उसके बाद वो जांच करती है, डॉक्टर साहब पा जाती है, अगर वो जांच में पाया गया कि पॉजिटिव है तो खुशी से पागल, अब हम मम्मी बनेंगे। उसका देवर खुशी से पागल, हाँ साला हम चाचा बनेंगे। उसकी मम्मी है, अब हम नानी बनेंगे। तो हर तरीके का जो लोग है खाली खुशी से वो झूम उठता है। प्यारे, तो ये था एमनोरिया बीच बीच में। तो एमनोरिया 2 कारण से बंद होगा, या तो गर्भवती हो गई या कोई बीमारी है, बीमारी है। अगर गर्भवती के कारण रुक गया तो ऐसे एमनोरिया को कहते हैं फिजियोलॉजिकल एमनोरिया, जो कि हमारे बॉडी के फिजियोलॉजी का पार्ट है ये। अगर बीमारी के कारण रुक गया तो इसको बोलते हैं पैथोलॉजिकल एमनोरिया। डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर साहब दवाइयां देंगे, तब जाके अपने आप वो मेंस फिर शुरू हो जाएगा। चलिए अगला, अब हम पुनः इस पर लौट के आते हैं। तो एक लेयर घेर लिया तो नाम क्या था? प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी ऊसाइट को एक लेयर प्राइमरी ऊसाइट को फॉलिकुलर सेल ने एक लेयर में घेर लिया तो नाम क्या पड़ा? प्राइमरी फॉलिकल। और इसी 60 से 80 हजार में से एक एक को हर महीना जो मेंस शुरू होता है, हर महीना में एक को बुलाता है, हर महीना में एक को बुलाया। कौन? एफएसएच। एफएसएच कौन है? पिट्यूटरी से निकलने वाला हार्मोन, नाम है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एफएसएच आता है, बुलाता है, इधर ये घबरा जाती है, ये बपटूरा कौन है, लाइन मारने आया है। एफएसएच को बोलता है, ये बोलता है नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे। बोले आओ ना, जो लफवा समझती हो मो क्या, वो सब हम नहीं है, और हम तेरे चाहने वाले भी नहीं है, हम तेरा शुभ चिंतक है।
चाहने वाला अलग होता है, प्यार मोहब्बत मर मिटेंगे दीवाना होता है, वो नहीं है। हाँ ना, हम लफवागिरी करने आए, हम तुम्हारा शुभ चिंतक है, वेल विशर है। ये बहुत समझाता है, तब आती है सहम सहम के, हाँ बोलो की बात। और फिर बोलता है देखो हम तुमको मैच्योर करने आए, तुम यूं बाबू की तरफ बैठी हुई हो, प्राइमरी फॉलिकल की तरफ बन के बैठी हुई हो बहुत दिनों से, आज तुमको हम मैच्योर करने आए। और बुलाता है, जाती है, और एक लेयर और पहरेदार आ जाता है, फॉलिकुलर सेल का एक लेयर और चारों तरफ आ गया, सिपाहियों का दूसरा लेयर बन गया। अब इसका नाम हो गया सेकेंडरी फॉलिकल। यानी प्राइमरी फॉलिकल के चारों तरफ एक लेयर और आ जाए तो ना सेकेंडरी। फिर उसके बाद क्या होता है, सब कुछ वैसा ही है, अंदर में क्या आ गया एंट्रम, तो नाम हो गया टर्सरी फॉलिकल। सब कुछ वैसा ही है, दो तीन तरह का चेंज आता है, क्या कि बाहर में थीका माने लेयर, बाहर में दो एक्स्ट्रा लेयर बन गया, थीका इंटरना थीका एक्सटर्ना। और उसी बीच में क्या होता है, अब जो बताने वाले हैं बात वो तुमको अधूरा समझ में आएगा। ये जो अधूरा समझ में आएगा, ये जो प्राइमरी oocyte है वो मियोसिस 1 में फंसा हुआ है। ये तत्काल दिमाग में रख लो, मैंने पहले भी बोल दिया कि ओवरी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो कुछ बात तो होगी। ये प्राइमरी oocyte जो उजला वाला है वो मियोसिस 1 में फंसा हुआ है, और अभी तक फंसा हुआ है, अभी तक फंसा हुआ है। और जैसे ग्राफियन फॉलिकल बना, टर्शियरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल बना, बस ये प्राइमरी oocyte का मियोसिस 1 पूरा हो जाता है और ये बन जाता है, अब तक नाम था प्राइमरी oocyte, अब नाम हो जाता है सेकेंडरी oocyte। अब आगे इसकी पूरा घोषणा मैंने अब बताएंगे कैसे कैसे होता है। अब ये सेकेंडरी oocyte क्या शुरू करता है, मियोसिस 2, क्योंकि आप जानते हो कि गैमिट जब बनता है तो हमारे बॉडी के जर्म सेल में मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होता है, तब जाकर के 4 गैमिट बनता था ना। तो प्यारे फीमेल में थोड़ी कहानी अलग होती है, यहां 4 नहीं 1 बनेगा, 3 बनेगा 4, लेकिन 3 मर जाता है। बताएंगे क्या कहानी होती है। मियोसिस 2 में ये जाके फंस गई, मियोसिस 2 स्टार्ट की और मियोसिस 2 में जाकर के फंस जाती है। अब ये मियोसिस 2 कब पूरा होगा, वो बात की बातें बताऊंगा, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। सुनो कैसे होता है। अब ये ग्राफियन फॉलिकल बन गई, एफएसएच बाय बाय कह के चला गया, एफएसएच बोला बाय बाय। मेरे प्यारे बच्चों, जो जो पॉइंट आपको याद नहीं हो रहा आपको पता है, ये प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, मियोसिस 1, मियोसिस 2, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आपके दिमाग में रह गया होगा और रहना भी है, अभी रहेगा। ये कल जाकर के क्लियर करेंगे, कल के क्लास में, ध्यान रखिएगा, अभी रहेगा थोड़ा सा। कल के क्लास में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, आपको कोई माई का लाल हिला नहीं सकता है कॉन्सेप्ट में, ये चैलेंज है, कोई हिला नहीं सकता है। फिलहाल थोड़ा बहुत अभी कचरा रहेगा दिमाग में। तो पहले आगे की बात सुनो। एफएसएच का काम खत्म, एफएसएच ने एक प्राइमरी फॉलिकल को बुलाया और मैच्योर करते करते क्या बना दिया, ग्राफियन फॉलिकल। एफएसएच बाय बाय करके चला गया, बोला देखो बाय बाय मैं जा रहा हूं। अब इसको आता क्यों जा रहे हो, तुम तो मेरा वेल विशर था। बोला अच्छा, पहला दिन आए तो बपटूरा बप खोका देकर गाली दे दी, और अब बोलती हो मत जाओ, हमको जाना तो है ही, हम आपके वेल विशर थे, देखो आपको किस ऊंचाई तक मैंने तुझे पहुंचा दिया, तुम्हें इस मोहल्ला से निकाल के तुम्हें कहा मैंने आसमान पे बिठा दिया, और तुम हमको बपटूरा कर रही थी। वैसे रहने वाले हम जा रहे हैं, बाय बाय करके चला गया। अब कौन आया, अब आया पिट्यूटी से कौन, एलएच। कौन आया, एलएच आया, आधम का डिश आया, और जैसे एलएच आया बस ये फट जाता है ऐसे डिश, ले लुटा, घटना घट गया, ग्राफियन फॉलिकल बस्ट। और ग्राफियन फॉलिकल बस्ट कर गया, और साथ ही साथ अब हम फोटो बना ही देते हैं, हटाओ। तुम भी क्या कहोगे, मेरे साथ रहोगे तो यूं ही ऐस करोगे। चलो भी, ये ऐसे फट गया, ओवरी का भी दीवाल फट गया, ग्राफियन फॉलिकल का भी दीवाल फट गया, और अंदर से जो हीरा है, हीरा
जो हीरा है जिसका नाम सेकेंडरी ओसाइट है वो बाहर निकल जाती है, लेकिन अकेले नहीं निकलती है, ये अपने साथ कुछ पहरेदार को लेके निकलती है। और जो पहरेदार बच गया, ये सब पहरेदार सब बच गया, सब पहरेदार सब बच गया। और यहां पर क्या भर जाता है? यहां भर जाता है खून। फटा तो खून तो बहना है। और उसके बाद यहां पर क्या है? यहां पर देखो क्या है, ये थीका इंटरना और ये क्या था? थीका एक्सटर्ना। ये फट गई, अंदर से हीरा निकल गया, सेकेंडरी ओसाइट बाहर चलाया। सेकेंडरी ओसाइट मियोसिस 2 में फंसा हुआ है, यहां दिमाग में रखना। सेकेंडरी ओसाइट अपने कुछ पहरेदारों के साथ बाहर निकल गया और इस घटना को कहते हैं, इस घटना को कहते हैं ओव्यूलेशन। क्या कहते हैं? और यह घटना कब घटती है? जिस नारी में मेंस चल रहा होता है, जिस नारी में मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा होता है, 14वां दिन। 14वां दिन, जैसे मान लो आज ब्लीडिंग शुरू हुआ, सर गिनती कैसे करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में? जिस दिन भेजाना से ब्लीडिंग शुरू हुआ उसको कहते हैं पहला दिन। आज ब्लीडिंग होगा, कल होगा, परसों होगा, 3 से 4 दिन, 3 से 5 दिन माना गया, 3 दिन में समाप्त, एक आध दिन और एक्स्ट्रा हो सकता है। तो जिस दिन ब्लीडिंग शुरू हुआ उसको कहते हैं पहला दिन। गिनती करो दिन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14वां दिन क्या होता है? ये घटना घटती है, ओव्यूलेशन, अंडे बाहर निकल जाते हैं। लोग बोलता है कि ओभम निकला, रियली में ओभम नहीं है, ये सेकेंडरी ओसाइट, लेकिन बोलचाल की भाषा में हम लोग ओभम ही कहते हैं। ओभम का निकलना किसके कारण? एलएच के कारण। दिस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, अंडा निकल गया। अब अगला, अब ये रोने लगती है, एलएच को ढेर गाली देती है, कुत्ते, कमीने, मां नहीं है, बहन नहीं है, पूरा गाली देती है। एलएच कहता है गलती हो गया, हम नहीं जानते थे कि मेरे आने से तुम ऐसे बस्ट कर जाओगी, फट जाओगी, गलती हो गया, माफ कर दो। माफ कर देती है। और एलएच जब ये खून का आंसू रोना बंद करती है तब एलएच सिखाता है, सुनो जो होना था सो, अब अपने आप को संभालो ना, तुमको संभालने में हम हेल्प करेंगे, हमसे गलती हुई है तो तुमको हम ही संभालेंगे, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक तेरा केयर इस मार्केट में करता रहूंगा। और प्यारे, ये पहले रोना बंद करती है एलएच के कहने पर और अपने आप को संभालती है और बन जाती है, क्या पता है? इसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बन जाती है? यानी फटा हुआ ग्राफियन फॉलिकल, बस्ट ग्राफियन फॉलिकल इज नाउ कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। ल्यूटिया माने होता है पीला, ल्यूटिया माने होता है पीला, इसीलिए कॉर्पस ल्यूटियम पीला होता देखने में। और इसको येलो बॉडी भी कहते हैं, इसको बोलते हैं CL शॉर्ट में, और इसको बोलते हैं येलो बॉडी। क्या बोलते हैं बेटे? और अब ये बनाया कौन? ये कॉर्पस ल्यूटियम LH, फारा कौन? LH, बनाया कौन? LH, मेंटेन कौन करेगा? LH। जब तक ये जिंदा रहेगी तब तक ये अपने अंदर से एक हार्मोन निकालेगी, उस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। क्या नाम है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन नाम है। और प्यारे, जब तक प्रोजेस्टेरॉन है तब तक इस यूट्रस के अंदर में, क्वेश्चन बनाए थे, ये यूट्रस का जो इंडोमेट्रियम लेयर है, यूट्रस के इंडोमेट्रियम लेयर को थाम के रखने का काम कौन करता है? याद रखना, प्रोजेस्टेरॉन। जब तक प्रोजेस्टेरॉन नारी के खून में है तब तक इंडोमेट्रियम नहीं टूटेगा, और जिस दिन प्रोजेस्टेरॉन नारी के खून में कम गया उस दिन क्या टूट जाएगा? इंडोमेट्रियम टूट जाएगा। और जब यह टूटता है ना, उसी नारी को क्या होता है? ब्लीडिंग। उसी नारी को वेजाइना से ब्लीडिंग होता है। क्यों? क्योंकि यह टूट गया। इसके टूटने से उसके नीचे वाला खून की नली, ब्लड वेसल्स भी टूट जाता है और उससे खून निकल जाता है, और ये टूटा हुआ इंडोमेट्रियम और खून सब बाहर आता है, और मरा हुआ ओवरी भी बाहर आता है। क्योंकि यहां तो सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ नहीं, इनफैक्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ नहीं, स्पर्म आया नहीं, दोनों का मिलन हुआ नहीं, जायगोट बना नहीं, औरत गर्भवती हुई नहीं, तो इसका आवश्यकता क्या है? और ये टूट टूट के नीचे गिर जाती है। और जब ये मेंस शुरू होता है, इसको बोलते हैं वीपिंग ऑफ यूटेरस। वीपिंग माने रोना, यूट्रस रो रही है। जब मेंस शुरू होता है इसको बोलते हैं यूट्रस रो रही है। कैसा रो रही है? खून का आंसू रो रही है, खून का आंसू रो रही है। तो प्यारे, इंडोमेट्रियम को थाम के रखने का काम किसका है? प्रोजेस्टेरॉन का। किसका काम है? और प्रोजेस्टेरॉन कहां से आता है? कहां से?
Cl Cl कॉर्पस ल्यूटियम Cl कॉर्पस ल्यूटियम। तो जब तक LH है, जब तक LH है तब तक कॉर्पस ल्यूटियम जिंदा रहेगा, और जब तक ये जिंदा रहेगा तब तक ये निकलता रहेगा। जब तक ये निकलता रहेगा तब तक कोई माइक लाल उस औरत में मेंस शुरू कर नहीं सकता है। कभी कभी देखना नारियों में, जैसे मान लो कल के डेट में मेंस होना है, कल मेंस शुरू होना है, कल कितना तारीख है, 1 दिसंबर को होना है, लेकिन उसको मेंस नहीं होगा, वो घबरा जाएगी। परसों नहीं होगा, घबरा जाएगी। तरसों नहीं, घबरा जाएगी, बोलेगी देखिए डॉक्टर साहब 5 दिन 6 दिन 7 दिन हो गया, घबरा जाएगी। तो क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उस नारी के खून में प्रोजेस्टेरोन का मात्रा कम ही नहीं रहा है, वो कमेगा तभी टूटेगा। तो कभी कभी ऐसा उल्टा सीधा हरकत हो जाता है, या तो वो गर्भवती हो गई है इसीलिए हो रहा है, या अगर गर्भवती नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी चल रहा है। तो प्यारे ये लाइन जरूर याद रखना। अब कुछ दिनों के बाद मैं बस 1 मिनट में क्लास समाप्त कर रहा हूं। अब ये क्या होगा, धीरे धीरे क्या होता है, एक दिन ऐसा आता है पिट्यूटरी बोलता है हम LH नहीं निकालेंगे। सब दिन काम करते रहेंगे क्या, 1 आध 2 घंटा आराम नहीं दीजिएगा क्या, सप्ताह में 3-4 दिन हमको आराम दीजिए। तो पिट्यूटरी आराम करने लगती है, LH निकालना बंद कर देती है। जैसे LH निकालना बंद, ये क्या हो जाती है, ये सिकुड़ जाती है, और धीरे धीरे करते 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 ऐसा बन जाती है। इसका नाम है व्हाइट बॉडी। व्हाइट बॉडी, या इसी को बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस, कॉर्पस एल्बिकेंस। और ये धीरे धीरे करके समाप्त हो जाता है। ये पूरे ओवरी के अंदर की कहानी थी, लेकिन आपको बचा क्या रह गया सर? यो इज अहाँ कह लिए प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, आई प्राइमरी ऊसाइट, प्राइमरी ऊसाइट मियोसिस 1 फंसा हुआ है। मियोसिस 1 कब पूरा होगा? ग्राफियन फॉलिकल में कोई किताब ये भी लिखता है कि जस्ट ग्राफियन फॉलिकल के फटने से पहले मियोसिस 1 पूरा होता। बात एक ही हुआ, बात एक ही हुआ। तो कल आपको बताएंगे ऊजेनेसिस कि ओवरी से ओवम कैसे बनता है। उस दरमियान फिर मैं सारी बातों को डील करूंगा, क्या क्या अंतर है, कहां कौन फंसता है, कौन ट्रैप होता है, तब जाकर के पूरी बात होगी क्लियर। और इसी के साथ आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।